आप देखना शुरू कर चुके हैं डीपीके न्यूज। मैं आपके साथ संजय पूनिया। हमारी टीम यात्रा करते करते पिछले 52 दिनों से आज गाजीपुर बॉर्डर पर आ गए और गाजीपुर बॉर्डर पर आते ही हमें मिल गए वायरल बाबा। वायरल बाबा नाम कहूं, क्या नाम कहूं, किस नाम से संबोधित करें आपको? हरेंद्र विकलांग किसान, विकलांगों का संरक्षक, ये और सरकार का काल, मोदी जी का काल बन के आप यहाँ तक आ। सरकार का। मोदी जी तो सरकारी है ना। मोदी सरकार नहीं है, सरकार मोदी कितने आए कितने गए, सरकार वहीं रहेगी। हमारी लड़ाई सरकार से है। मोदी जी बार बार बोलते हैं ये फैसला हमारे जो बिल लिए हैं ये देश का फैसला है, इसके ऊपर क्या कहेंगे? और ये क्या खालिस्तानी पाकिस्तानी पड़े? वो तो यही कहते हैं। असली हिंदुस्तान भारत के दिल्ली के बॉर्डर पे पड़ा है और फर्जी राष्ट्रवाद लुटियन जोन में बैठा है। अभी जो आज वार्ता है, 10वें दौर की वार्ता चल रही है आज, बार बार ये प्रेम पत्रों का दौर कब तक और चलेगा? जब तक सरकार चाहे, जब तक सरकार चाहे प्रेम पत्र भेजती रहे, क्योंकि हमें प्रेम करना नहीं आता। प्रेम पत्र वो भेजते हैं, हम फाड़ के फेंक देते हैं, होली जला देते हैं। हमें वो प्रेम पत्र चाहिए, संसद से निकलेगा और महामहिम राष्ट्रपति की मोहर होगी कि तीनों काले कानून रद्द, एमएसपी पे गारंटी का कानून और स्वामीनाथन रिपोर्ट संपूर्ण रूप से धरातल पर लागू। एक चीज, अभी जो कमेटी बनाई गई है सुप्रीम कोर्ट आप गए तो किसी और चीज के लिए थे, किसी ने पिटीशन दायर की थी कि ये सड़कें खाली करवाई जाए, और बीच में सुप्रीम कोर्ट कहां से आ गया? कहीं सरकार की ये कोई लॉलीपॉप देने की चाल तो नहीं है? मान ना मान, मैं तेरा मेहमान। लड़ाई इससे बीच में फटी में टांग देने लगे दूसरे। भाई सुप्रीम कोर्ट ना तो गए, ना हम जा, ना हमारी लड़ाई, ना हमारा मुकदमा। हमारी लड़ाई सरकार से, संसद से। संसद में कानून हमारे वापस होंगे, सरकार करेगी, हमें कोई मतलब ही ना। कमेटी, और जो कमेटी बना रहा वे तो कसाई हैं, छुरा लियो बैठे गंडासा, और किसान को बकरी की तरह बांध दिया उसके सामने। भाई वो काटेगा छोड़ेगा। वे तो पहले ही इस बिल को बनाने वाले वे ही थे, तो वो क्या हमारी सुनेगा और क्यों जा? ये जो गेट है, इस गेट पर आप थोड़ी देरी से नहीं आए, क्योंकि आंदोलन 52 दिन पहले चालू हो चुका था। आपको यहाँ पहुंचे हुए कितना दिन हुए? आज 51 दिन हो गए शायद। गाजीपुर बॉर्डर पे आपको 51 दिन हो गए? हाँ, गाजीपुर। ऐसा है, एक दिन पहले पंजाब आ गया था, हरियाणा आ गया था, उसके अगले दिन। दरअसल क्या है कि उनके यहाँ दूसरे तरह की खेती होती है, हमारे यहाँ गन्ने की होती है। मील लेट चल रहे थे तो गन्ना भी डाल रहे, गन्ना डाल के गेहूँ बोने, तो इसलिए एक दिन लेट हो गए थे। अभी जो पुलिस ने रास्ता रोक रखा है, कहीं ये सुप्रीम कोर्ट की अवहेलना तो नहीं है? हर चीज में सुप्रीम कोर्ट बीच में आ जाता है। सुप्रीम कोर्ट का यह आदेश है कि भारत का संविधान कहता है कि आप सड़क नहीं रोक सकते, लेकिन आप तो दिल्ली जा रहे थे जो आपका कहना है, और पुलिस ने बीच में रोक दिया, तो इस पुलिस के ऊपर कार्रवाई नहीं होगी? देखिए, अगर निष्पक्ष है न्याय व्यवस्था तो सबसे पहले हरियाणा के मुख्यमंत्री पर देशद्रोह का मुकदमा चले और वहां की जेल में जाए, क्योंकि उसने राष्ट्र की संपत्ति खुदवाई हाईवे। और किसान एक भी बता दो पूरे हिंदुस्तान का, किसी की सुई के नोक के बराबर भी नुकसान किया हो और सड़कें रोकी प्रशासन ने, नाम ले रहे किसान का। भाई मारे क्या, ये बैरिकेडिंग घरों बने हैं सारे सरकार के, तो ये इनकी चाल है। और दूसरी चीज, सुप्रीम कोर्ट अगर इतना निष्पक्ष है तो सुप्रीम कोर्ट का यह आदेश है कि गन्ने का पेमेंट 14 दिन में करना है, और नहीं किया तो ब्याज देना है। कहाँ है वो 3 महीने से, 14 महीने से अभी तक पेमेंट नहीं है। और सरकार के प्रवक्ता टीवी, तुम्हारे जैसे टीवी चैनलों पे बैठ के मुर्गों की तरह लड़ते हैं कि हम एमएसपी जो है फसल बोने से पहले घोषित कर देते हैं, और हमारा गन्ना 3 महीने से मिल पे जा रहा है और उसका रेट 0,0,0,0,0 कितनी लगाऊं? ये क्या है? अभी जो मौजूदा स्थिति है, मौजूदा स्थिति के अंदर बहुत सी चीजों के ऊपर एमएसपी नहीं है। सरकार बार बार इस बिल का फायदा बता रही है, बोले हम और चीजों को इसमें एमएसपी में लागू करेंगे। जो अभी जो तीनों कानून आए हैं उस कानून के अंदर और इम्प्लीमेंट करके हम इसको और ज्यादा सुधार करने की कोशिश करेंगे। उसके लिए क्या कहेंगे?
देखिए भाई, जब हमें कुछ चाहिए ही नहीं, हम जैसे हैं कम से कम ऐसा ही रह लेने दे। फांसी का फंदा हमें नहीं चाहिए। हमें जो है अंबानी नहीं बनना, अडानी नहीं बनना। तो क्यों बना रहा है अडानी अंबानी? हमें किसान ही रह लेने दे। अभी जो एक बात बार बार चल रही है, सरकार आप लोगों को कभी खालिस्तानी, कभी माओवादी, कभी आतंकवादी, तो सरकार इस प्रकार के आरोप क्यों लगा रही है आपके ऊपर, या कुछ उपद्रवी इस आंदोलन में मिल गए? देखिए, आप भी घूम रहे हैं, कोई मिला क्या? और अगर है तो ये सरकार डूब के क्यों नहीं मर जाती किसी नाले में? इसकी इंटेलिजेंस इस पे, सारी व्यवस्था इस पे, फिर आतंकवादी घुसा कैसे? सेना इस पे कैसे घुस गया? और खालिस्तानी बतावे, मैं रात सारा दुनिया का नक्शा ढूंढा मैंने, कोई खालिस्तान ही नहीं दिखाई दिया कहीं भी। तो ये खालिस्तान कहां से आ गया? बार बार ये बोला जा रहा है कि फंडिंग चीन से हो रही है, पाकिस्तान से हो रही है। देखिए, जब ये मोदी जी प्रधानमंत्री बने थे उससे पहले यही दिल्ली में एक भाषण कर रहे थे, मैंने सुना था टीवी पे कि वो जो सरकार थी वर्तमान उस समय में, उसे कि सेना तेरे पे, ईडी तुम पे, आरबीआई तुम पे, सारी चीज तुम पे, तो फंडिंग कैसे आ गई? अब मैं वो इससे पूछो कि सेना तेरी, आरबीआई तेरा, ईडी तेरी, सीबीआई तेरा है, और फंडिंग कैसे आ गई भाई? और किसके खाते में आई? पकड़ा क्यों नहीं एक दो? तो ये इनका चाल है कि कैसे किसान आंदोलन को बदनाम किया जाए। ये राजनेताओं की चाल होती है। एक बात और है, बार बार एक चीज जो इस आंदोलन की सबसे बड़ी खूबसूरती है कि इसमें कोई नेता नहीं है, फिर भी सरकार इसके अंदर कहीं ना कहीं आपको नहीं लगती कि आप लोगों को तोड़ने की कोशिश कर रही है? कुछ किसान संगठन बना दिए, बोले ये तो किसानों के पक्ष में बिलों के समर्थन कर रहे हैं। भाई, जब 1947 से पहले आज़ादी की लड़ाई लड़ रहा था हमारा देश गोरी चमड़ी वालों से, तब भी तो जयचंद थे। तो वे जयचंद कहीं मर गए, उनकी औलाद होगी तो वे तो आज भी करेंगे। हमें ये बता दो, जो भी उस वजीरों से जाके मिल रहे हैं, वो संगठन कब रजिस्टर्ड हुए और उनके साथ जनता का कितना समर्थन है? और अगर उनके पास समर्थन है तो ये सड़क खुल रही है। 51 दिन खत्म, आज से शुरू। इनके उनके टेंट लगा दो, परली तरफ देश का किसान है, उरली तरफ इस पर सरकार का किसान हो जा, और इसके इंगे सारी सरकार बैठ जा, और जो यहाँ से उठ के भग जा वो गंदे नाले में डूब के मरेगा, और जो यहाँ जमेगा वो देशभक्त होगा। बुलाओ। एक बहुत बड़ी बात आपने बोल रहे हैं। आज इसी सड़क से कहें तो एक आंदोलन बहुत साल पहले हुआ था, बाबा महेंद्र टिकैत भी गए थे, आज उनके ही वारिस आप लोग यहाँ हैं। उस आंदोलन का बहुत सफल परिणाम था, इस आंदोलन का परिणाम कैसा देख रहे हैं? जिससे बात कर रहे हो ये उसी बाबा के आंदोलन का सिपाही है। वो 1988 में बोट क्लब पे हुआ था, 7 दिन चला था। छठे दिन रात में लाठी बजी थी, 2 लाठी मेरे भी लगी थी, मैं वही हूँ। 17 बार बाबा के आदेश पे, जब जेल भरो आंदोलन एक आदेश करते थे, सिसोली से आदेश होता था, शरीर में गर्मी आ जाती थी कि बाबा का आदेश, चलो ससुराल। तो हमारे लिए तो जेल ससुराल है, बिना शादी के ससुराल मिली है, बड़ा आनंद आता है ससुराल में। जिस दिन चाहे सरकार फिर भेज दो। और उस आंदोलन की खूबसूरती एक थी, जब देश के अंदर सिर्फ एक ही यूनियन थी, भारतीय किसान यूनियन, और आज जो हमारे पास 500 कुछ साथी एक जगह मिले हैं, ये सब उसी की शाखाएं हैं। लेकिन इसकी खूबसूरती एक और बड़ी है कि 1906-7 के बाद पहली बार पंजाब खड़ा हुआ है। ये किसानों के लिए एक बहुत बड़ी जीत है। और जैसे ही पंजाब आया, इन्होंने खालिस्तानी कहा, पूरा हरियाणा खड़ा हो गया साथ में, और फिर उत्तर प्रदेश खड़ा हो गया, फिर राजस्थान आ गया, मध्य प्रदेश आ गया, तेलंगाना आ गया, महाराष्ट्र आ गया, गुजरात आ गया, और फिर तो कश्मीर से भी आने लगे। 28 के 28 प्रदेश जुड़ गए, 5-6 केंद्र शासित प्रदेश भी जुड़ गए,
जो समुद्र में केंद्र शासित प्रदेश है शायद वो बच रहे हैं। अब कहीं आपकी ये आंदोलन चलते चलते दिल्ली के अंदर संसद में पड़ी जो नरेंद्र मोदी रूपी सरकार की कुर्सी है, कहीं उस कुर्सी की तरफ तो आंख नहीं गड़ा ली आप लोगों ने? क्यों भाई, इनके बाप दादा कह गए कि संसद में यही बैठेंगे, परमानेंट कुर्सी है, बैठाया हमने तो जमीन में भी गाड़ने का काम हम ही करेंगे। अभी आगे की रणनीति क्या है? 26 तारीख को एक बहुत बड़ा ऐलान है, तिरंगे के साथ हम जाएंगे दिल्ली। अगर पुलिस रोकती है तो फिर जो ये सर्टिफिकेट गैंग है जो आप लोगों को सर्टिफिकेट देती रहती है, कभी आतंकवादी का कभी खालिस्तानी का, तो क्या वो पुलिस को भी देंगी सर्टिफिकेट? अब यही तो पता चलेगा भाई, असली राष्ट्रवाद और नागपुरिया फर्जी राष्ट्रवाद। जो ये सरकार नागपुर से चल रही है ना, तो असली राष्ट्रवाद और फर्जी राष्ट्रवाद वही तो देखेंगे। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए का तिल में है। तो जब से सुना है मरने का नाम जिंदगी है, सर पे कफन बांधकर कातिलों को ढूंढ रहा हूं। और परसों ही खरीदा यो ले 3 मीटर का भाई कफन, ए योरिया। पूरी तैयारी है इस अन्नदाता की, आप लोगों की। मोदी सरकार को अपनी हठधर्मिता आपको क्या लगता है अब छोड़ देनी चाहिए? या तो छोड़ दे, वरना 26 तारीख को किसान आ रहा, जलियांवाला बाग बनेंगे हर उस पे बॉर्डर पे। किसान रुकेगा नहीं, हाथ उठाएगा नहीं, किसान हाथ नहीं उठाएगा किसी पे भी। किसान के छाती पे तिरंगा लगा होगा, हाथ में तिरंगा होगा, और गोली छाती पे खाएगा, कोई किसान पीठ पे नहीं खाएगा। किसान आगे बढ़ता रहेगा, सरकार गोली चलाती रहेगी, किसान शहादत देता रहेगा। और सरकार कितना बड़ा जलियांवाला बाग बनाना चाहती है ये सरकार देखेगी और पूरा देश देखेगा। मोदी जी, इस अन्नदाता ने ठान लिया है, ये पीछे हटने वाले लोग नहीं हैं, ये अन्नदाता है। ये आपके मन की बात सुनकर भी मुस्कुरा देते हैं, ये वो लोग हैं। अब बहुत जल्द ये लोग जब दिल्ली में होंगे तब देखना क्या होगा। यात्रा जारी है।